प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो टॉपिक है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, केवल इस टॉपिक पर अभी तक 2 लेक्चर मैं आपके ग्रुप में शेयर कर चुका हूं। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं बहुत विस्तृत है और जो विद्यार्थी इसको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जो राष्ट्र कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने एक पुस्तक लिखी संस्कृति के 4 अध्याय। यूनिवर्सिटी लेवल पर इस किताब को भारतीय संस्कृति के संदर्भ में बहुत पढ़ा जाता है। आज हम भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है समन्वयवादी संस्कृति, उस पर संक्षेप में बात करेंगे। देखिए, प्रारंभ से ही भारत में जो प्रारंभिक सभ्यता और संस्कृति है, वहीं से ही भारत में भारतीय संस्कृति में एक समन्वयवादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है, जो अपने आप में बहुत व्यापक है। आपने पढ़ा होगा संस्कृतियों के आपस में टकराव, धर्म युद्ध, एक दूसरे की संस्कृति को मान्यता न देना, ये दूसरे देशों में एक बहुत ही साधारण बात थी। लेकिन भारतीय संस्कृति में जो समन्वय की जो धारणा है वो सबसे निराली है। हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले लोग द्रविड़ थे। उसके पश्चात भारत में आर्यों का आगमन हुआ, तो द्रविड़ और आर्य संस्कृतियां आपस में इस कदर मिल गई कि उनमें भेद करना बहुत मुश्किल हो गया। जहां सिंधु घाटी सभ्यता में शिव की उपासना थी, वहां पर आर्यों में रुद्र एक नए देवता है, उससे मिलते जुलते। इसी प्रकार प्राचीन भारत में केवल वैदिक धर्म ही और वैदिक संस्कृति की प्रधानता थी। लेकिन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने अपने अलग विचार रखे। और हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में भी कोई एक मान्यता नहीं थी। उसमें भी शाक्त जो शक्ति की उपासना करते थे, वैष्णव जो भगवान विष्णु की उपासना करते थे, शैव जो भगवान शिव की उपासना करते थे। उसमें भी अनेक सेक्ट्स, मत अलग अलग बने हुए थे। संस्कृतियां, अब आप देखिए कि सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार किया गया, उनकी अच्छाइयों को ग्रहण किया गया। आपने पढ़ा होगा कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद हिंसा को त्याग दिया और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। यही नहीं बल्कि उसने अपनी सेना को, अपने परिवार को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगा दिया। एक महान शासक जिसका लगभग संपूर्ण भारत पर आधिपत्य था, उसको बौद्ध धर्म के शांतिपूर्वक प्रचार के लिए वो लग गया। वो चाहता था तलवार के बल पर भी उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता था। उसने जगह जगह शिलालेख खुदाए जिसमें दया, करुणा, इनके जो उपदेश है उनको प्रचारित किया गया। तो जो हिंदू शासक है, जो वैष्णव है, जो शैव है, वो भी बौद्ध धर्म को मान रहे हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए हमने देखा कि अपने अंतिम समय में वो दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला चला गया और उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। तो जो वैदिक धर्म में, जो हिंदू धर्म में थे, उन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म स्वीकार किए। यदि आपने चित्तौड़ का किला कभी विजिट किया हो तो आप देखेंगे कि वहां पर जितने हिंदू मंदिर हैं उससे कई ज्यादा वहां पर जैन मंदिर भी हैं, क्योंकि जैन धर्म को इन्होंने बहुत प्रश्रय दिया, मान्यता दी। शासक सभी हिंदू थे, लेकिन जैन धर्म को उन्होंने मान्यता दी। और आप देखें कि महावीर
स्वामी और गौतम बुद्ध भी दोनों हिंदू ही थे, क्षत्रिय वंश से उत्पन्न थे, लेकिन वैदिक धर्म का उन्होंने विरोध किया और दो नए धर्म उन्होंने, जैन धर्म और बौद्ध धर्म उन्होंने प्रारंभ किए। तो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को कोई मिटाने की लिए कोई संघर्ष हो रहा है। उनकी अच्छी बातों को स्वीकार किया गया, उनको राज्याश्रय दिया गया, उनके प्रचार प्रसार किए गए। तो अभिव्यक्ति की जो आजादी है धर्म के रूप में, जो भी आपको बात करनी है, आपको नया धर्म चलाना है, आपको नया मत मतांतर चलाना है, आपको प्रेजेंट धर्म की जो धर्म जिसमें आप हैं उसकी आलोचना करने का आपको पूरा अधिकार प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में विद्यमान था। और ये तभी संभव है जब उसमें एक समन्वयवादी उसमें दृष्टिकोण हो। जैसा आप देखिए कि हमारे यहाँ पर बहुदेवतावाद को मान्यता मिली, तो एकेश्वरवाद को भी मान्यता मिली। वैदिक धर्म पूरा बहुदेवतावादी है, और उसी में आप उपनिषदों को यदि अध्ययन करेंगे वेदांत का, तो वो एकेश्वरवाद की ओर संकेत करते हैं। आप आदि शंकराचार्य को यदि पढ़ेंगे, जिन्होंने वेदांत का ही अध्ययन किया, जिनकी जो फिलॉसफी है वो उपनिषदों पर ही आधारित थी, वो अद्वैतवाद और एकेश्वरवाद के ही समर्थक है। वो आत्मा और परमात्मा को ही भिन्न नहीं मान रहे। तो आप देखेंगे कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की धार्मिक धारणाएं, मत मतांतर इसमें चल रहे हैं। यहां तक कि जो अधार्मिक लोग हैं उनको भी मान्यता है, जो ईश्वर की बुराई कर रहे हैं, जो ईश्वर को मान्यता नहीं दे रहे हैं। जैसे चारवाक दर्शन है, वो नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन उसकी भी स्टडी की जाती थी, उसके भी अनुयायी थे। ऐसा नहीं था कि लोग उसको घृणा करते थे या उनको समाज से बाहर कर देते थे या कोई संघर्ष उनके बीच में हुआ हो। जबकि दूसरे देशों का इतिहास पढ़ेंगे तो विभिन्न संस्कृतियों में, विभिन्न मत मतांतरों में आपस में जबरदस्त टकराव है। जो शक, कुषाण, यवन प्राचीन भारत में जिन्होंने भारत में आए, उनको इस संस्कृति ने अपने आप में आत्मसात कर लिया, समन्वय स्थापित कर लिया। और वो भी आपने देखा होगा, कनिष्क जो है उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, उसने बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया। तो जो बाहर से जो लोग आए उनको भी आत्मसात करने की अद्भुत शक्ति भारतीय संस्कृति में मौजूद थी। तो ये समन्वय की जो धारणा है वो बहुत महान है भारतीय संस्कृति की, और इतना इसमें लचीलापन है कि तमाम धर्मों की अच्छाइयों को भारतीय संस्कृति ने स्वीकार किया है। केवल और केवल यदि सबसे कम यदि किसी धर्म को आत्मसात कर पाई भारतीय संस्कृति, तो वो है इस्लाम धर्म। क्योंकि मूलतः आप देखें तो इस्लाम धर्म की मान्यताएं हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म के बिल्कुल ही विपरीत है। मूर्ति पूजा के संबंध में, बहुदेवतावाद के संबंध में, और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में जो है, लेकिन फिर भी इस्लाम सदियों तक भारत में इस्लाम का शासन रहा। लेकिन इस्लाम भारत में मध्यकाल में भी कोई धार्मिक संघर्ष जैसी धारणाएं देखने को नहीं मिली। हमने हिंदू धर्म ने भी, हिंदू अनुयायियों ने इस्लाम के सूफी संतों को हृदय से स्वीकार किया, क्योंकि वो प्रेम भावना का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और हिंदू धर्म से जाने के सारे मार्ग खुले थे। कई लोगों ने स्वैच्छिक रूप से इस्लाम धर्म स्वीकार किया, लेकिन फिर भी देखने में यह आया कि जो सबसे कम समन्वय यदि स्थापित हुआ तो वो इस्लाम से था। अन्यथा दूसरी तमाम संस्कृतियां जो थी वो भारतीय संस्कृति में विलीन हो गई, और इसीलिए जो है भारतीय संस्कृति को एक समुद्र की भांति माना गया है, जहां पर विभिन्न विभिन्न नदियां, जो दूसरी संस्कृतियां, मत मतांतर है, वो आकर समुद्र में विलीन हो जाते हैं और उनका पानी एक समान हो जाता है। उसी प्रकार भारतीय संस्कृति में सभी लोग आकर यहाँ पर लीन हो गए, और ये इसमें ये विकास की भावनाएं भी है, इसमें परिवर्तन भी होता रहा। कोई इसकी आलोचना कर रहा है, कोई प्रति आलोचना कर रहा है, कोई अपना मत रख रहा है, कोई कर्म पुनर्जन्म को मान रहा है, कोई पुनर्जन्म को नहीं मान रहा है, कोई बहुदेवतावाद को मान रहा है, कोई एकेश्वरवाद को मान रहा है, कोई सगुण ईश्वर को मानता है, कोई निर्गुण ईश्वर को मानता है।
आप देखें कि किस प्रकार से कबीर ने मूर्ति पूजा की, बढ़िया आलोचना की। लेकिन कबीर से कोई नफरत नहीं है। भारतीय संस्कृति में कबीर बहुदेवतावाद की आलोचना करते हैं, सगुण ईश्वर की आलोचना करते हैं, कर्मकांडों की आलोचना करते हैं। जो सामाजिक धार्मिक बुराइयां हैं उनकी बुराइयां करते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, उन पर प्रहार करते हैं, धर्म के शुद्ध रूप पर लौटना चाहते हैं। तो कबीर को भी वही सम्मान है जो रामानंद को था, जो रैदास को था, जो सूरदास को था, जो मीरा को था। तो विभिन्न प्रकार के लोग अपनी अपनी बात वहां कह रहे हैं। उनकी सभी अच्छी बातों को भारतीय संस्कृति ने स्वीकार किया। यह समन्वय का अद्भुत गुण किसी दूसरे देश की संस्कृति में देखने को नहीं मिलता। कोई एक दूसरे को सहन करना ही नहीं चाहते। यदि आप दूसरे देशों का इतिहास और संस्कृति को देखेंगे तो उनमें टॉलरेंस या सहन शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ विभिन्न प्रकार के प्रहार हुए, विभिन्न प्रकार से ऑनस्लॉट किए गए संस्कृति पर, हमारी मान्यताओं पर, हमारे धर्म पर। लेकिन उसके बावजूद हमने दूसरी विचारधाराओं को हमेशा सहन किया। ये समन्वय की जो गुण है वो भारतीय संस्कृति को अद्वितीय बनाता है, जो विश्व के किसी दूसरे देश में देखने को नहीं मिलता।